जे परिहरे हरि हर चरण भजहि भूप गण घोर ते कई गति मोहि देव विधि जो जननी मात मोर। यानी कि जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे इनकी गति दे। सियावर रामचंद्र की जय। तो जो अभी हमारा प्रसंग चल रहा है दोस्तों बहुत ही दुखद है, क्योंकि राजा दशरथ जी जो है मृत लोक को सिधार गए हैं और भरत जी और शत्रुघ्न जो है मतलब ननिहाल से आ गए हैं, और जो कौशल्या माता है वो भरत और शत्रुघ्न को समझा रही है। तो भरत भी बोल रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, विधाता को ऐसा करना चाहिए, यही सारी बातें हो रही हैं। तो आगे का प्रसंग आप लोग पूरा जरूर सुने। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ तो आप लोग पूरा जरूर सुने। बेचहि वेद धर्म दुई लेहि, पी सुन पारै पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलहि प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं और खोर है यानी कि चुगल खोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं, विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लपटे लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावे में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो लोभी लपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। यानी कि भरत जी बोल रहे हैं कि जो लोभी होते हैं और जो कपट होते हैं तथा जो लालची आचरण करने वाले होते हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक के रहते हैं, हे जननी इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विपुल अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजस सोहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरि हर यानी कि भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। यानी कि वो बोले भरत जी कि जिनका सत्संग जो है प्रेम में नहीं है, जो अभागे यानी कि परमार्थ मार्ग से विमुख है, और जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, यानी कि जिनको श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता है। तनि श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचन विरत वेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यहु जानहु देहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम यानी कि वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। सियावर रामचंद्र की जय। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहति राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। यानी कि माता जो कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर
कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर में सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। यानी कि माता जो कौशल्या है, जैसे ही भरत जी के वचन सुनती है तो बोलती है कि आपके वचन जो है, सरल वचनों को सुनकर, और कहती हैं कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्रणाहुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत ही प्रणाम ते प्यारे। विधु विधि चढ़े स्रवहीन आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। यानी कि श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआए लगे और पाला आग बरसने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान वर मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न होहू। मात तुम्हारे यहु जो जग कहहूँ, सो सपने हुसु सुखत न लहही। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाते हैं। अस कहीं मातु भरत ही लाए, थन प्रसव ही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। यानी कि जो कौशल्या जी हैं, वो भरत को जो है हृदय से लगा लेती हैं और उनके स्तनों से जो है दूध निकलने लगता है तथा नेत्रों में जल छा जाता है। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी जो रात है वह बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वरिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कह परमारथ वचन सुदेशे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर भरत जी को उपदेश दिए। यानी कि वहां पर जो है वामदेव जी तथा वशिष्ठ जी को बुलाया गया। उसके बाद मंत्रियों तथा महाजनों को भी बुलाया गया और फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के अंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट करिएगा। और मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। तो और आगे का प्रसंग मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं 1 शिवानी गुरुकुल, और वहां पर जाकर जो है संपूर्ण रामायण सुन सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं अगले प्रसंग के साथ आप लोगों के साथ जरूर आऊंगा। तब तक आप लोगों को जय श्री राम।